नमस्कार साथियों, न्यूज फोल्डर में आपका स्वागत है। और आज जुर्म की दास्तान में मैं पहला भाग लेकर आया हूं उस कहानी का जिसे बीते हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 साल बाद भी आज जब भी लोग उस कहानी को याद करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो दहशत की लकीरें उनके चेहरे पर आ जाती है। आखिर वो कहानी गोरखपुर से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक कैसे पहुंची और कैसे एक अंधे प्रेम में एक छोटे बच्चे और पति की जान एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ले ली। ये वो दास्तान है जिसे आज हिंदुस्तान भुलाए नहीं भूलता। और जुर्म की दुनिया में कहें तो शायद इससे क्रूरता भरी जुर्म की कहानी कोई है नहीं, जहां पति को तो मारा ही मारा, साथ में अपने मासूम बेटे को भी नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा क्या था इस प्यार में जो महिला अंधेपन की सारी हदें पार कर गई। इस कहानी की परत दर पर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2016 को गोरखपुर के एक गांव से, जहां यह हादसा हुआ। दोस्तों, एक महिला थी जिसको अपने प्रेमी से बात करने के लिए एक मोबाइल की जरूरत थी। उसने एक मोबाइल का इंतजाम किया तो वहीं एक अलग सिम का भी इंतजाम किया और वह चोरी से अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती थी। उनका प्यार परवान चढ़ा और प्यार सारी हदें पार करने लगा। तब उन्हें लगा कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और अपने पति को रास्ते में बाधा समझकर, क्योंकि उसके पति को भी उस पर शक हो चला था और गाहे बगाहे वो उस पर नजर रख रहा था, तो महिला ने सोचा क्यों ना अपने प्रेमी को पाने के लिए मैं अपने पति को ही रास्ते से हटा दूं। तो उसने एक दिन प्लान बनाया, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और बुलाने के बाद जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था तो उसने हथौड़े से निर्ममता तरीके से एक के बाद एक वार करके अपने प्रेमी के साथ अपने पति की जान ले ली। और उसके बाद जब उसका बेटा अपने बाप को खून से लथपथ, दर्द से कराहते हुए, मौत के करीब जाते हुए और पल पल मौत के करीब बढ़ते हुए देख रहा था तो उसका बच्चा मासूम डरकर अपनी मां के आंचल में छिप गया। लेकिन मां को लगा कि यह बड़ा होकर बाधा बन सकता है और मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो उसने अपने प्रेमी से कहा कि इस बच्चे को भी मार दो। लेकिन उसके प्रेमी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपनी प्रेमिका के सामने ही अपनी प्रेमिका के बच्चे को जान से मार दे। तो वहीं उस प्यार में अंधी महिला ने मां का वो रूप दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वह कुमाता बन गई और उसने अपने आंचल में छिपे जो बच्चा अपनी मां से पनाह मांग रहा था, अपने बाप को लथपथ देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, डरा हुआ था, दहशत में था, सहमा हुआ था, उस औरत ने उस मासूम बच्चे की गला घोटकर जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी है गोरखपुर की। अगले ही दिन महिला ने, जो कि अर्चना यादव थी और एक डॉक्टर की पत्नी थी, पुलिस को खबर की कि हमारे घर लूटपाट हुई है और उस लूटपाट में मेरे पति की जान चली गई और मेरे बच्चे को भी मार दिया। लेकिन गनीमत रही कि वह अपनी चाल में सफल हो पाती। इससे पहले मृतक डॉक्टर की मां बागेश्वरी देवी भी वहां पहुंच गई और उन्होंने पुलिस को तहरीर दी कि मुझे अपनी बहू पर शक है जिसने मेरे बेटे की जान ली और मेरे पोते की जान ली। बस फिर क्या था, पुलिस इस पूरे मामले को खंगालने में जुट गई और 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल निकाली महिला की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस महिला ने अपने पति के अलावा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के सपने सजा रखे थे और सोच रखा था कि आसानी से अपने पति को मौत की नींद सुलाकर वह अपने प्रेमी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बसर करेगी, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे से भी कम समय में यह पूरा खेल पलट दिया। पुलिस ने पता लगा लिया कि आखिर ये कैसे कैसे पूरी घटना हुई और किसने इसको अंजाम दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। अर्चना यादव अब पुलिस की हिरासत में थी और उसकी निशानदेही पर, और उसके प्रेमी अजय यादव को भी चंद घंटों में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साल 2016 से केस में दलीलें चलती रहीं और एक के बाद एक तारीख पड़ती रही। आखिर एक दिन वो भी आया जब इस पूरे मुकदमे का फैसला आया। साथियों, इस फैसले में यह कहा गया, अदालत ने कहा कि ये जो दो अभियुक्त हैं, महिला और पुरुष, इन्हें समाज में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इन्होंने निर्ममताओं की तमाम हदें पार कर दी हैं। इन्होंने इंसानियत की वो तमाम हदें पार करके हैवानियत का रुख अपना लिया है। एक मां ने अपने बच्चे को मार दिया और प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े से बेरहमी से अपने पति की जान ले ली। ये समाज में रहने के लायक नहीं, लिहाजा इन दोनों को उम्र कैद दी जाती है। साथियों, साल 2020 से ही
उनकी सजा बरकरार है। और हैरानी होती है कि साल 2020 से लेकर 2024 तक उन्होंने कई बार अदालत को चिट्ठी लिखी कि वह मिलना चाहते हैं, जेल में उनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन अदालत ने साफ इंकार कर दिया कि हम इन दोनों को मिला नहीं सकते। बस एक वही रात थी जिसमें अर्चना यादव और उसका प्रेमी अजय यादव एक दूसरे को देख पाए थे, और जब ये घटना हुई उसके बाद पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में उनको हिरासत में लिया और जेल में डाल दिया। साल 2016 से साल 2024 तक वह जेल में है और एक दूसरे की शक्ल कभी देख नहीं पाए और शायद देख भी नहीं पाए। आखिर ये कैसे संभव हुआ कि वो महिला उस अजय प्रेमी के चक्कर में इतनी पागल हो गई? दोस्तों, उनकी मुलाकात हुई फेसबुक से वो बातें करने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा और चोरी चोरी वो मिलने लगे, और जब रास्ते में बाधाएं आई तो उन्होंने हत्या करने का भी गुरेज नहीं किया। साथियों, कहानी हमें सिखाती है कि जहां एक और अर्चना और अजय ने जिंदगी भर साथ रहने के सपने बुन रखे थे, लेकिन पुलिस ने उनका खेल बिगाड़ दिया। तो ऐसे में हमें भी समझना चाहिए कि वो गलत कदम उठाने से पहले आखिर उसका अंजाम क्या होगा, और कैसे कोई प्रेमी कहकर किसी की जान ले सकता है। अरे, जो प्यार करते हैं, प्यार करना तो परमात्मा का अंश है। अगर दूर ही किसी से होना है, कोई रास्ते में बाधा बन रहा है, तो उसके रास्ते कानून ने बहुत सारे दिए हैं, समाज ने बहुत सारे दिए हैं। आप वो रास्ता अपनाइए, हंसी खुशी जाइए। और मैं भी अपने दर्शकों को एक सलाह दूंगा कि रिश्तों को जबरदस्ती मत रखिए, क्योंकि अगर प्यार का पंछी उड़ना होगा तो आप सोने के पिंजरे में भी रख दीजिए, उड़ जाएगा। और जिसे जाना नहीं होगा, पिंजरे का दरवाजा खोल दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए रिश्तों को कभी जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी, उन्हें शांति से अलग हो जाना चाहिए। आपको ये हमारी क्राइम दस्तक की कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। अगली बार मिलेंगे फिर किसी सनसनीखेज कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और जुर्म की दुनिया से रहिए बाखबर, क्योंकि जुर्म करने के बाद इंसान बचता नहीं है। नमस्कार।